नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अगला लेक्चर है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 9.4 को कंटिन्यूस कर रहे हैं। ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेज़न, तो इसे हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेज़न चैप्टर है जी। डिफरेंशियल इक्वेज़न, ये चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेज़न, राइट। चलिए, इसके ये हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.4 अप टू 5 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में किए थे। अब हम इसको फर्दर फारवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसमें सारे क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। दिस वन कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो आप एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स वाली टर्म इकट्ठियाँ कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आ जाएगा साथ में डी एक्स, राइट। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज़ ए होमो, बिल्कुल सेम वही टेक्निक है, विच इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन है ये, राइट। ऊपर वाला नीचे वाले दोनों जो फंक्शन है इनकी सेम डिग्री है 1, राइट, विच इज़ होमोजीनियस। तो सीधा लिख देते हैं विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। वही डिटेल दीजिए जो मैंने सभी क्वेश्चनों में दे रहा हूँ। अब हमने क्या करना, पुट y इक्वल टू डी एक्स, देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट, प्रोडक्ट फार्मूला। कर दो, वैल्यू पुट कर दी इसमें से। देयर फोर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ओवरऑल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ से बेटे एक्स स्क्वायर कॉमन है लेकिन रूट है तो एक्स कॉमन आएगा। यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, ये वी से वी कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब कर दीजिए इसके वेरिएबल सेपरेट। देयर फोर 1 अपॉन ओवरऑल रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब कर दो इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए, देन इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर रूट डी वी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। तो इसका क्या फार्मूला हो गया, दिस इज इक्वल टू लॉग बी प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स, वैसे ये मोड है, लॉग एक्स प्लस लॉग सी ले लीजिए, लॉग एक्स लॉग सी, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास है लॉग ऑफ सी एक्स, कितना आ गया फिर, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स,
क्लियर। ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्स वाई, इसका रूट लिया, कॉमन एक्स आ गया, वाई प्लस रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। देयर फोर वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी एक्स स्क्र, सी एक्स स्क्र, राइट। तो विच इज़ द सॉल्यूशन। ये आपके पास बेटे इसका सॉल्यूशन निकल गया, विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन, विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यही आपने निकालना था, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स कोस वाई पॉन एक्स, वाई साइन वाई पॉन एक्स, वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई पॉन एक्स, एक्स कोस वाई पॉन एक्स डी वाई, राइट। जी 7 क्वेश्चन है। नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आपके करेंगे डी वाई पॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल दीजिए डी वाई पॉन डी एक्स की वैल्यू। देयरफॉर डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये डी एक्स इस साइड चला गया और ये टर्म आपके पास है इस साइड आ गई है। इट मीन्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स इंटू ये बेटे आपके पास टर्म इसके नीचे एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन ये आ जाएगा वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, राइट। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। वही सेम टेक्निक है जो मैंने सभी क्वेश्चनों में आपको बताई थी। तो ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेशन फर्स्ट, राइट। तो ये कर दीजिए सॉल्व। देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी पॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू है वी एक्स, ये बन जाएगा बेटे वी एक्स अपॉन एक्स, इसमें आ जाइए एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स, वाई की वैल्यू साइन बी एक्स अपॉन एक्स अपॉन नीचे आ जाओ, वाई की वैल्यू वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब करिए सॉल्व, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कट गया, ये आपके पास आ गया v, दिस वन इज v। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया आपके पास, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, मैंने x कॉमन लिया, जहाँ से भी कॉमन लिया वो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास cos b, आपके पास ये आ गया बेटे, दिस वन इज cos v प्लस v साइन v अपॉन नीचे ये आ जाएगा v साइन v माइनस, तो x तो कट चुका है, cos b माइनस cos b प्लस, ये कैलकुलेशन हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, v को ट्रांसपोज करिए, देयरफॉर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस बी माइनस वी, कर दो सॉल्व, दिस वन इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर
साइन बी प्लस वी कॉस बी, ये आ गया आपके पास। क्लियर। नीचे एलसीएम कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब आपके पास ये तो टर्म कैंसिल हो गई है, वी स्क्वायर ये कट गया आपके पास वी स्क्वायर, तो अब आया कितना आपके पास, बचा कितना है, 2v कॉस वी। दिस इज इक्वल टू 2v कॉस वी, नीचे v साइन वी माइनस कॉस वी, राइट। तो यहाँ पे है x dv अपॉन dx। क्लियर। अब कर दो सेपरेटिंग दी वेरिएबल, अब करो सेपरेटिंग दी वेरिएबल। तो सेपरेटिंग दी वेरिएबल से क्या आएगा आपके पास, v साइन बी, इस टर्म के इधर लेके आइए, v साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन v कॉस बी इक्वल टू ट्वाइस 2, ये 2x नीचे ले जाओ, x यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बेटे dv और यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ सेपरेटिंग दी वेरिएबल, राइट। देयरफॉर अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, ये आ जाएगा आपके पास v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 अपॉन x dx, 2 अपॉन x dx, राइट। अब सिंपल करिए, दिस अपॉन दिस कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज, या बेटे v से v कट गया, एक तो हो गया tan v माइनस 1 अपॉन v इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू 2, सीधा लिख लीजिए, log x से लिख लीजिए log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, 2 को हम आगे लेंगे, ये फार्मूला है आपके पास लॉग का, दिस वन इज क्लियर। तो ये tan v का क्या फार्मूला होता है, माइनस लॉग कॉस बी माइनस लॉग कॉस बी माइनस 1 अपॉन बी का लॉग बी, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये टर्म को भी हम इस साइड, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये टर्म भी इधर आ गई है, नेगेटिव साइन को हम इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस सी। देयरफॉर ये बेटे आपके पास हो गया लॉग ऑफ कॉस बी प्लस लॉग बी प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस सी, ये टाइम इधर चला गया, ये बेटे माइनस सी आ गया। अब ये फार्मूला बन गया प्रोडक्ट फार्मूला लॉग का, इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ये कितना बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वी कॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ई टेकिंग बेस ई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वी कॉस बी इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस सी, बट ई दी पावर माइनस सी को हम सपोज कर लेते हैं ना कांस्टेंट ए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वी कॉस वी इज इक्वल टू ए। आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने क्या पुट किया था, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई है, वाई अपॉन एक्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए, कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स कट गया, ये बन जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए, विच इज़ द required general solution of the differential equation, right? This is the question। ये आपके पास बड़े क्वेश्चन होंगे।
एट्थ क्वेश्चन पे ये एक्स डी वाई पॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई पॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा क्वेश्चन, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, डी वाई पॉन डी एक्स की हम वैल्यू निकालेंगे। निकाल लीजिए डी वाई पॉन डी एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई पॉन एक्स। देयरफॉर डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई पॉन एक्स, तो नीचे कितना आ जाएगा, दिस वन एक्स विच इज़ होमोजीनियस, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। वही सेम टेक्निक है इसकी, अगर होमोजीनियस है तो पुट कर दीजिए, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेशन डी वी अपॉन डी एक्स। देयरफॉर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, वी एक्स माइनस एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, के नीचे आ जाएगा एक्स। दिस इज इक्वल टू जे एक्स जे एक्स जे एक्स जे एक्स जे एक्स कट गया, ये आ गया v माइनस साइन v, यहाँ पे है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये v से v कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब करो वेरिएबल सेपरेट, तो ये आ जाएगा 1 पॉन साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 पॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 अपॉन साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर, ये कितना हो गया, दैट इज इंटीग्रेट कोसिकेंट v डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट को हम लॉग सी ले लेते हैं, तो चल लॉग सी ले लीजिए, दिस वन इज लॉग सी। क्लियर, अब आपके पास कोसिकेंट का क्या होता है, लॉग कोसिकेंट v माइनस कोट v, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा आपके पास माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। क्लियर, तो इस टर्म को आप इस साइड लेके जाइए, तो ये बन जाएगा लॉग, ये बेटे प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब ये हो गया आपके पास फार्मूला बन गया जी, लॉग एक्स इंटू कोसिकेंट वी माइनस कॉट वी, दिस इज इक्वल टू लॉग सी, this is equal to log c। therefore x cosecant v माइनस कॉट v इज इक्वल टू, तो आपके पास है प्लस माइनस सी ले लीजिए, दिस वन इज प्लस माइनस सी, राइट। प्लस माइनस सी को आप सपोज कर लो a, सपोज कर लीजिए a। जब हम लॉग को बेटे कैंसिल करते हैं वी शुड राइट प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन ले लीजिए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा फिर, देयरफॉर एक्स कोसिकेंट, हाँ ये v आपने क्या पुट किया था, y को आपने क्या पुट किया था, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, बिकॉज तो आपके पास v की वैल्यू कितनी होगी है, y अपॉन एक्स। अब पुट कर दीजिए y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू a विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये बन गया बेटे आपके पास से रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, राइट। तो 9th क्वेश्चन पे ये वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 0। अब करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले क्या हम करेंगे, डी वाई वाली टर्म्स कंबाइन कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई डी एक्स, देयरफॉर वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड ले जाओ 2x
ये टर्म माइनस करिए, माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, दिस वन इज डी वाई, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म इसके नीचे चली गई है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, क्लियर। तो ये आप ऐसा कर दें, इसमें से x कॉमन ही ले लीजिए आप। अगर हम x कॉमन लेंगे तो y अपॉन एक्स आ गया, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, ट्वाइस माइनस लॉग y अपॉन एक्स विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। देयरफॉर पुट, आप इसमें पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड, सेकेंड डेरिवेशन फर्स्ट, डी वी अपॉन डी एक्स। देयरफॉर ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v। यहाँ तक आ गया क्वेश्चन, राइट। अब करो सिंप्लीफाई, v को इस साइड लेके जाइए, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v, दिस इज इक्वल टू v माइनस 2v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v। x डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस b प्लस b लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v। लो जी, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, राइट। अब हम आपके करेंगे इसे वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, करो वेरिएबल सेपरेट करिए इसके, तो ये हो जाएगा आपके पास है सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो ये बन जाएगा 2 माइनस, देयरफॉर 2 माइनस लॉग v, 2 माइनस लॉग v अपॉन माइनस v प्लस v लॉग v, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब करो सिंप्लीफाई इसे, तो ये कर दीजिए सिंप्लीफाई, दैट इज़ यहीं लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 माइनस लॉग v अपॉन v लॉग v माइनस v, तो यहाँ पे आ गया आपके पास dv, ये बेटे dv है, साथ में आ गया dv, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए, 2 माइनस लॉग v अपॉन, इसमें से v कॉमन ले लेते हैं, लॉग v माइनस 1 dv, दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस सम कांस्टेंट, लॉग x प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं लॉग v को, पुट लॉग v इज इक्वल टू t 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेट। अब करो सिंप्लीफाई करिए इसे, ये कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया, इसे log v को पुट कर दिया मैंने t, log v को t पुट कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके पास v की वैल्यू, राइट, v की वैल्यू, तो इसमें ये देखिए कि 2 माइनस log v को मैंने t पुट कर दिया, dv अपॉन v dt हो गया, log v t है, ये बन जाएगा t माइनस 1, राइट, t माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया आपके पास dt, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। करो इसे भी सिंप्लीफाई करिए, एज इट इज़ डिवाइड होगा, ये पहले डिवाइड करेंगे, दैट इज़ यहीं पे लिख लेते हैं हम, दैट इज़ इंटीग्रेट,
जो नीचे है वो ऊपर लिख लीजिए। सिर्फ कांस्टेंट को आपने एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये मेरे पास आ गया 2, तो मैं लिखूँगा -1 माइनस टी, ये आ गया माइनस टी, ये माइनस टी है, फिर +1 हो गया, ये +1 हो गया, तो एक +1 और करेंगे दिस वन। इसके नीचे भी आ जाएगा t-1, इसके नीचे भी आ जाएगा t-1 dt। दिस इज इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट, log x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास -1 + 1 पॉइंट दिस वन, -1 का हो गया t, उसका बन जाएगा log t-1, दिस इज इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है ना। t की वैल्यू कितनी है log b, t की वैल्यू हैगी है log b, तो मैंने लिख दिया दिस इम्प्लाइज -log b प्लस log v -1, दिस इज इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज, ये v नीचे आ जाएगा, फार्मूला लगा दीजिए log का, log देख हो गया log v -1 अपॉन v, दिस इज इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट। इसे आप लिख लीजिए log x प्लस log a, मैंने पुट कर दिया c को, मैंने पुट कर दिया log a से लेट, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज log v -1 अपॉन v इज इक्वल टू ax, log कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू ax। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज log v की वैल्यू कितनी आ गई है y अपॉन x -1, तो नीचे y अपॉन x इक्वल टू ax। दिस इम्प्लाइज log y अपॉन x -1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x a, ये x इंटू वाई अपॉन x, दिस इज इक्वल टू ay, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 1 + e⁻x अपॉन y dx प्लस e⁻x अपॉन y 1 - x by dy इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं ऐसे, करो इसे, dx dy को पहले सेपरेट करिए। ये आपके पास आ जाएगा, दिस वन इज ये dx नोट dy, ये dx है, कर दो सॉल्व। 1 + e⁻x अपॉन y dx इज इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन लेके इस साइड बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा e⁻x अपॉन y -1 dy। देयरफॉर dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू e⁻x अपॉन y -1 अपॉन 1 + e⁻x अपॉन y, राइट। ये हो गया dx अपॉन dy। वैसे ही आप देखिए e⁻x अपॉन y है, राइट, तो हम इसे क्या पुट करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू, अब y नहीं पुट करेंगे, x को करेंगे पुट, x इज इक्वल टू vy, राइट। देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट dv अपॉन dy। देयरफॉर आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, v प्लस y
डी वी अपॉन डी वाई दिस इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन वाई को क्या पुट किया, देखिए ये यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है, दिस इज इक्वल टू वी, तो ये कितना आ जाएगा वी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई पावर वी, ये हो गया ना एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, मैंने वैल्यू पुट वी कर दी। करो इसको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, देयरफॉर वाई डी वी अपॉन डी वाई दिस इज इक्वल टू ई पावर वी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई दी पावर वी माइनस वी इक्वल टू वी ई दी पावर वी माइनस ई दी पावर वी माइनस वी ई दी पावर वी, नीचे कितना आ गया वन प्लस ई पावर वी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, दिस टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस, मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ई दी पावर बी, इसमें से ये कॉमन ले लीजिए, कितना बन गया जी ई दी पावर वी प्लस वी अपॉन वन प्लस ई दी पावर वी, राइट। अब करो वेरिएबल सेपरेट, वाई वाली टर्म्स थे ये वाली टर्म को आप इधर लेके आइए, देयरफॉर वन प्लस ई दी पावर वी अपॉन ई दी पावर वी प्लस वी, ये टर्म लेके जाइए, ये आ गया साथ में डी वी दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, राइट। अब सिंपल कर दीजिए, तो ये तो आपके पास इंटीग्रेट, देयरफॉर इंटीग्रेट वन प्लस ई दी पावर वी, नीचे आ जाएगा आपके पास वी प्लस ई दी पावर वी डी वी दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वाई डी वाई। देखो ये आपके पास v विद रिस्पेक्ट टू v, इसका डेरिवेशन वन है, ये तो सीधा लॉग का फार्मूला बन गया ना, लॉग ऑफ v प्लस ई दी पावर v दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। तो सिंप्लीफाई, ये टर्म भी आप इससे लीजिए, दैट इज लॉग v प्लस ई दी पावर v प्लस लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू प्लस सम कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज लॉग y इंटू v प्लस ई पावर v दिस इज इक्वल टू c, दिस वन इज इक्वल टू c, राइट। अब आपके पास देखिए इसमें या बेस ई में एक चीज़ आपको और अच्छी तरह क्लियर कर दूं, पिछले भी क्वेश्चन में किया हमने बेटे, ई दी पावर लॉग एफ एक्स जो है वो होता है एफ एक्स के बराबर, दिस वन इज एफ एक्स, राइट। जब हम दोनों साइडों पे ई बेस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा मॉड वाई वी प्लस ई दी पावर वी दिस इज इक्वल टू ई दी पावर सी, जब बेटे मोड को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा वाई वी प्लस ई दी पावर वी दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ई दी पावर सी, इसे हम ले लेते हैं ए, सपोज कर कांस्टेंट है ये बेटे वी है, राइट। तो ये कर दीजिए आप सिंप्लीफाई, बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपने क्या पुट किया था, तो आपने पुट किया था, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास वाई, और ये आ जाएगा वी की वैल्यू कितनी हो गई है, वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, अब कर दीजिए वाई, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस ई दी पावर एक्स अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू ए, वाई से वाई कट गया, ये बन जाएगा बेटे एक्स प्लस वाई
e दी पावर x upon y is equal to a, which is the required जनरल सोल्यूशन। ये बेटे आपके पास सोल्यूशन आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। अब बेटे क्वेश्चन शुरू हो गया कि फाइंड दी पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना, फाइंड दी पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशन। 11th क्वेश्चन, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, राइट। ये है क्वेश्चन आपके पास। दिस सम, चलो पहले तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन की तरह सॉल्व करो, उसके बाद में आपके सी की वैल्यू निकालें, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी की वैल्यू, सी इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो सी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये इसमें आ जाएगा, दैट इज़, चलिए करते हैं, दैट इज़ कर दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी एक्स। Therefore, dy upon dx y minus x upon x plus y, which is the homogeneous equation. पुट कर दीजिए, पुट y is equal to vx, अतः लिख दीजिए which is homogeneous equation. Put y is equal to vx, dy upon dx equal to first derivation second plus second derivation first. Therefore यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वी एक्स, एक्स कट गया, वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, तो ये बन जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन, नीचे आ गया वी प्लस वन माइनस वी, करो सिंप्लीफाई, वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, दिस वन इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल, वन प्लस वी स्क्वायर नीचे वी प्लस वन, वी प्लस वन, राइट। अब करो वेरिएबल सेपरेट, देयरफॉर सेपरेट वेरिएबल कर दीजिए, वी प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स dx, right, that is therefore integrate v plus 1 upon 1 plus v square dv is equal to minus integrate 1 upon x dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें सेपरेट करिए, इसको सेपरेट ही कर दीजिए, इसका एक तो आ गया बेटे आपके पास v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, अब इसका डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए, वन अपॉन टू डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ये तो सीधा फार्मूला ही है, टेन इनवर्स वी, ये है माइनस के लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज वन अपॉन टू लॉग वन प्लस वी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया।
राइट। करिए अब इसे सिंप्लीफाई करिए। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज 1.2 log 1 प्लस, अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v कितना आएगा, y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो y अपॉन एक्स है, बिकॉज प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट 1.2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। करो सिंप्लीफाई, लगाओ लॉग का फार्मूला 1.2 लगा दो फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, एक आ गया 1.2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये आ गया बेटे आपके पास 1.2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये बेटे आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1.2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला बेटे प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, राइट। ये हो जाएगा 1.2 दिस वन। अब इसमें क्या करेंगे हम, पुट कर दीजिए, पुट x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दो। यही तो गिवन वैल्यू दी है, x की वैल्यू 1 पुट करिए, देयरफॉर 1.2 log 2 1 प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये आ गया आपके पास, दिस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ √2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, दिस इज इक्वल टू सी। लो जी, सी की वैल्यू निकल गई है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्टिकल सोल्यूशन इज, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, कौन सा फार्मूला बन गया, ये 1/2 1.2 लॉग ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मोड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ √2, सी की वैल्यू पुट करती π/4, राइट। तो ये आंसर आ गया, दैट इज़ आपके पास आंसर आ जाएगा जी। ये वाला 2 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेके, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से चला गया 2 log 2, ये हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2 मीन्स log 2 प्लस π/2, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये 12th क्वेश्चन दिया है इसने, ये पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वैन वाई इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। करिए,
ये है आपके पास क्वेश्चन। तो करो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी एक्स, राइट, विच इज homogeneous. Put y equal to vx dy upon dx, first derivation second plus second derivation first. Therefore v plus x dv upon dx is equal to minus x vx plus v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लीजिए डी एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस ये आ जाएगा v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। ये हो जाएगा आपके पास x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी। तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास से, ये टोटल कितना हो गया, माइनस के टू बी माइनस वी स्क्वायर, इसमें से मैंने माइनस वी को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा टू प्लस वी। अब करो वेरिएबल सेपरेट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी टू प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस वन पर नाउ वेरिएबल सेपरेट है। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो करिए इसे इंटीग्रेट। देयरफॉर इंटीग्रेट वन अपॉन वी टू प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। बिल्कुल सिंपल बन गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पार्शियल। ये पार्शियल से कर दीजिए, पार्शियल आपको आता ही है करना, कैसे हम करेंगे। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल सिंपल पार्शियल है। एक बार v को ज़ीरो पुट करिए, चलिए मैं इसके बीच में कर देता हूँ पार्शियल v। अब v को ज़ीरो पुट करिए, ये हो जाएगा आपके पास 1.2 v, एक आ जाएगा 1/2 v। जब इसको पुट करेंगे ज़ीरो, जिसको आप वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो, उसे एज इट लिखेंगे, बाकी हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये इसमें नहीं, ये आ जाएगा ज़ीरो। तो अगला स्टेप ये आ जाएगा -1/2 -1.2 प्लस बी, ये हो गया आपके पास पार्शियल। दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ये पार्शियल, तो दिस इम्प्लाइज 1.2 को बाहर लिखिए, तो अंदर कितना बन जाएगा, लॉग वी लगा दो इंटीग्रेशन का, लॉग वी माइनस लॉग 2 प्लस बी, या b प्लस 2 लिख लीजिए, b प्लस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपके पास, ये 2 को इससे ले जाओ, ये हो जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग x प्लस सम कांस्टेंट c, ये 2c आ जाएगा, ये 2 को ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस इस 2c को आप ले लीजिए कांस्टेंट a, लेट 2c इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है, राइट। आप करिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज
लॉग, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बिकॉज v की वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, नीचे y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। दिस इम्प्लाई लॉग एक्स कट गया, y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अब कर दो इसमें पुट, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ, देयरफॉर log ऑफ 1 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास से, इस टर्म को भी आप इस साइड लीजिए, जो प्लस हो जाएगा, log का फार्मूला लग जाएगा, तो इसे हम बेटे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू a। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर आपके पास से इसमें करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई दी पावर a। जिस स्टेप आपको क्लियर है ना, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन, तो इसे आप बेटर है कि सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वल टू के, सपोज कर लीजिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सपोज कर लीजिए के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू के। अब पुट करो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, देयरफॉर जो k की वैल्यू है ये बेटे आ जाएगी 1/3, k की वैल्यू 1/3 आ गई पुट करने से। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3, राइट। इसे हम लिख देते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x, दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आते हैं, आपने ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बड़े है क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है तो वैसे सारे एक ही जैसे ही क्वेश्चन है। चलिए हम ये इतना टाइम ना वेस्ट करें, सेम क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, राइट। तो करिए dy/dx निकाल दीजिए इसका, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इक्वल टू y/x माइनस कोसिकेंट y/x, पुट y इज इक्वल टू vx, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट dv/dx, ये आ जाएगा देयरफॉर v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू vx/x माइनस कोसिकेंट y की वैल्यू bx/x, ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू v माइनस कोसिकेंट v, ये v से v कैंसिल हो गया, देयरफॉर x dv/dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट v। करो वेरिएबल सेपरेट, ये सर ये दैट इज वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, 1 कोसिकेंट v dv इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। 1 कोसिकेंट v कितना आ गया, साइन v dv इक्वल टू माइनस 1/x dx।
इंटीग्रेट भी कर दो साथ में। तो साइन बी का इंटीग्रेशन करिए, दैट इज़ ए माइनस कॉस बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स मोड प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब इसमें क्या करना, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें क्या वैल्यू दी गई है, अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। दिस सिंप्लाइज, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, माइनस प्लस सम कांस्टेंट। अब पुट करिए, x को 1 पुट करो, y को 0 पुट करिए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग 1 प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी, देयर फोर सी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू 1 निकल गई, दिस इज नॉट -1, सी इज इक्वल टू -1, ये आ गई सी की वैल्यू -1, राइट। तो आप कर दीजिए, देयर फोर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स -1, राइट। तो माइनस कॉमन लेके सिंपल कर दीजिए, कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स प्लस 1, राइट। तो इसको अगर और सिंपल करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉग एक्स प्लस लॉग ई, ये भी तो 1 ही होता है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स ई। तो इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ई, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटे ये 15th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर किया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 17। तो ये फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स अपॉन वाई। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स आएगा या x इक्वल टू वी वाई आएगा, इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ये बेटे हैगा डी एक्स पॉन डी वाई, नॉट डी वाई पॉन डी एक्स, डी एक्स पॉन डी वाई इक्वल टू एच एक्स पॉन वाई, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने ये कहा कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स पॉन वाई कैन बी सोल्व बाय मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास क्या होगा, इसमें हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, ये पुट करेंगे। तो इसका बेटे आंसर आ जाएगा सी, आंसर इज सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे आ जाओ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, डिग्री सेम नहीं है, डी वाई पॉइंट डी एक्स वाई है, ये एक्स क्यूब है, डिग्री सेम नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2y² नॉट सेम, वाई स्क्वायर ये सेम है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 the differential equation is, differential equation ये है y स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। आप चेक करके देखिए, यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया विच इज़ होमोजीनियस, विच इज़
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म माइनस वाई स्क्वायर आर बोथ डिग्री 2, इनकी दोनों की डिग्री 2 है फंक्शंस की। एज यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशियल फंक्शंस आर ऑफ बोथ डिग्री 2 और ऑफ बोथ डिग्री 2, देयरफॉर करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, चेक करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो डी आ जाएगा। ये नहीं होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है, डी। तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर। लो जी, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटे लेक्चर। गुड लक। एवरी सैटरडे बेटे मैं ये डालता हूँ, तो आप ज़रूर देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।